हेलो फ्रेंड्स, पावर ऑफ यूनिवर्स में आपका स्वागत है। वेलकम टू पावर ऑफ यूनिवर्स। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जिसकी हेल्प से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस, लाइफ हर किसी को सिर्फ एक ही बार मिलती है और इस एक लाइफ में एक इंसान सब कुछ करना चाहता है और अगर उसकी कोई ना कोई विश उसके अकॉर्डिंग नहीं पूरी हो पाती है तो वह यूनिवर्स को, गॉड को दोषी मानने लगता है और कहता है कि अगर मेरी विश ये पूरी नहीं हो रही है तो इसमें गॉड का ही कसूर है। और जो गॉड ने उसके लिए सारी अच्छी चीज़ें की होती है, उसके हक़ में जो उसने फ़ैसले लिए होते हैं उनको वह भूल जाता है। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ जो होती है ना, वो एक प्लेन पेपर की तरह होती है। हम जैसा चाहेंगे वैसा होता जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चाहेंगे तो हमारी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता जाएगा। अगर हम सारा दिन नेगेटिव सोचते रहेंगे तो हमारी लाइफ में हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ जो है वो बिग चेंज लेकर आए तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद में चेंज लेकर आना पड़ेगा। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। गाइस, मैं ना अब आपको एक स्टोरी बताती हूँ। ये स्टोरी है कि एक बंदा होता है, वो ना बाइक पे जा रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा हमेशा स्ट्रेस रहता है, उदास रहता है। उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती है और उसको नौकरी की तलाश होती है, बट उसको नौकरी मिलती नहीं है। वो काफ़ी दिनों से इधर उधर इंटरव्यूज़ दे रहा होता है लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिलती है। तो एक दिन वो ऐसे ही घर वापस जा रहा तो उसे सड़क पे ना एक बंदा खड़ा दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और उस बंदे के पाँव में चप्पल तक नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी बाय वॉक करके कहीं जा रहा होता है। चलो, गरीब था वो, है ना। तो उस इंसान ने ये रियलाइज़ किया कि मेरे पास तो आज बाइक भी है ना, मैं बाइक के ऊपर आराम से घर जा रहा हूँ, मेरे पास जूते भी पहने हुए हैं। उसे भी बहुत गर्मी फील हो रही थी। सडनली उसका ध्यान उसी इंसान पे जाता है जिसने चप्पल तक नहीं पहनी होती। उसे बहुत फील होता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो इसकी प्रॉब्लम के सामने तो कुछ भी नहीं है। उसका तो ये भी नहीं पता कि उसको आने वाले टाइम में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि मुझे घर जाके खाना जो है वो मिल जाएगा। अब उसकी जॉब की जो उसकी परेशानी है वो एक अलग बात है, लेकिन उसके पास जो चीज़ें हैं, उसके पास जो बाइक है, उसके पास जो एक वे ऑफ कन्वीनियंस है घर जाने के लिए, उसके पास जो कपड़े हैं, चप्पल है गर्मी से बचने के लिए, है ना, वो चीज़ वो नहीं देख पा रहा था। लेकिन उसे उस टाइम वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं उसके लिए तो गॉड को थैंक यू कर ही नहीं पा रहा। लेकिन वो इंसान जो वहाँ पर खड़ा था, जो पैदल बाय वॉक कर रहा था, वो इंसान भी तो कोई इंसान है ना। तो उसने ये चीज़ को देखा, समझा कि मुझे जो मेरी लाइफ में जितना भी मेरे पास है उसमें उसको थैंकफुल होना है। आई डोंट नो कि मेरी स्टोरी से प्रॉपर मैं मैसेज वो कन्वे कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे ऐसे ही समझ में आया बताने के लिए। तो आई होप कि आप सब लोग समझ रहे होगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। कि हमारे पास जो है, हो सकता है कि वो हमारे सामने वाले इंसान के पास ना हो, लेकिन फिर भी हम अपनी जो भी सहूलतें हैं उनके लिए हम ना शुक्रे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना ज़रूरी है। तो वो घर जाता है और हर चीज़ के लिए थैंकफुल होता है। घर जाकर एक अकेले रूम में बैठ के यूनिवर्स से, भगवान से बात करता है कि भगवान, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, अब चलो एक जॉब ही नहीं मिल रही है तो इसके लिए मैं मेहनत करूँगा। आप कोशिश करना कि मुझे ये जल्दी मिल जाए। और कुछ दिन बीत जाते हैं तो उसे अच्छी जॉब में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो चीज़ें थी उसने उसके लिए एक बार ग्रेटफुल हो गया, एक बार थैंकफुल, एक बार उसने ग्रेटिट्यूड कर दिया उस भगवान को जिसने वो चीज़ें दी हैं हमें। अगर हमें अगर कोई चीज़ देता है, हम उससे चीज़ लेते हैं, हम उससे यूज़ भी करते हैं, अगर हम उसे थैंक यू नहीं करेंगे तो जिसने हमें वो चीज़ दी है उसको तो बुरा लगेगा ही ना। और हम उसकी चीज़ को ऐसे यूज़ कर रहे हैं बिना उसे थैंक यू बोले, तो ये भी तो गलत बात है। तो जो यूनिवर्स है, सब कुछ हमें यूनिवर्स देता है। हमारे पास आज अगर घर में जितनी भी सहूलतें हैं, हमारे पास टीवी है, फ्रिज है, एसी, कूलर, पंखे, जो कुछ भी है हमारे पास, वो सब हमें पता है कि चलो हमने सबने मेहनत से कमाया। लेकिन उसके आने की हमारे घर में टाइमिंग्स जो है, जो
इन्वॉल्वमेंट जो हुई है वो प्रॉपरली यूनिवर्स के थ्रू हुई है, प्रॉपर गॉड के थ्रू हुई है। अगर भगवान ने चाहा तो ही हमें मिला है। अगर हम उन सब चीज़ों के लिए थैंकफुल होंगे, ग्रेटिट्यूड होंगे, तो यूनिवर्स को क्यों नहीं अच्छा लगेगा। उसको लगेगा कि अगर मैंने इसे इतनी सी चीज़ें दी हैं तो ये इतना ज़्यादा शुक्रिया कर रहा है मेरा, कि अगर मैं इसे और ज़्यादा चीज़ें दूंगा तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मेरा एकदम से और भी ज़्यादा शुक्रिया करेगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो मैं बहुत खुश हूँ कि अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, इस जो आपको ना एक प्लेन पेपर पे रोज़ सुबह एक मतलब छोटा सा प्लेन पेपर लेकर आपको उस पर एक पॉजिटिव एक ग्रेटिट्यूड लिखना है कि हाँ, आज अगर मेरी लाइफ में ये चीज़ हुई है तो इस चीज़ के लिए भगवान मैं आपको थैंक यू करती हूँ। यूनिवर्स या डिवाइन एंजल्स, डिवाइन पावर्स, मैं आपको इस चीज़ के लिए थैंक यू करती हूँ। आपने मेरी लाइफ में आज ये चीज़ दी है या ये चीज़ मेरे साथ आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है। आप उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करो, थैंकफुल करो, तो देखना कि यूनिवर्स आपको कितनी ज़्यादा और खुशियाँ देगा। बल्क में बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में यूनिवर्स आपको देगा। आपको आपका ना सिर्फ एक छोटा सा ऐसे डॉट टाइप जाना ज़रूरी है उस भगवान के पास, थैंकफुल का जो एक प्रॉपर एक ना बूंद होती है, वो एक थैंकफुल की बूंद जो होती है ना, वो यूनिवर्स तक पहुंचनी ज़रूरी है। वो आपको बदले में बहुत सारा पानी, इस ओशन टाइप में खुशियाँ दे देगा आपको बहुत। इससे आपको करने से आपको डेली बहुत ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड, आप ग्रेटफुल फील करोगे, थैंकफुल फील करोगे, और यूनिवर्स भी आपकी सारी इच्छाएं को, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने की बहुत जल्दी कोशिश करेगा। और एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप उस जार को चेक करोगे ना, जहाँ पर अपनी आप प्लेन चिट लिख कर, है ना, उसे फोल्ड कर कर एक जगह कलेक्ट करते हो, जब 1 महीना बीत जाएगा, आपको जब उस जार को देखोगे या बॉटल को देखोगे, वो भरी पड़ी होगी। आपको लगेगा कि वो मेरी लाइफ पे तो इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं यार, इतनी सारी थैंकफुल, इतनी चीज़ों का थैंक्स किया है मैंने यूनिवर्स से। तो अब जो जो थोड़ी बहुत टेंशन्स रह गई हैं वो भी हो जाएंगी। बस आपको बिलीव रखना है। आपको ग्रेटिट्यूड इज़ द बिगेस्ट थिंग इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप हर चीज़ का आप ग्रेटिट्यूड करो, जितना भी मिला आप उसको उतने में आप थैंकफुल रहो। सो अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो आई स्वेयर कि आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।